नहीं, अरे टूटा प्रवचन है। लीला माता जी को भी बोल लेने दीजिए 5 मिनट का भजन। ओ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। ॐ प्रेष्ठं मोतिथिं स्तुषे मित्रमिव प्रियम् अग्नेरथं नवेद्यम् अग्नेरथं नवेद्यम् अग्नेरथं नवेद्यम् अग्नेरथं नवेद्यम्। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला का यह अंतरजालीय कार्यक्रम बड़ी ही दिव्यता भव्यता के साथ चल रहा है, अनवरत और नैतिक चल रहा है। इसका बहुत ही कुशल संचालन कर रही हमारी प्यारी बहन दीपालिका जी। बहुत सुंदर भजन हमने सुने माताओं के, जिनमें से केडी अरोड़ा माता जी, योगेश्वरी माता जी, है ना, और भी माता जी और सभी भाई बहन जहां जहां से जुड़े हुए हैं, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन और अभिनंदन करती हूँ, स्वीकार हूँ। आइए विषय की ओर चलते हैं। ईश्वरी हमारे जन्म जन्मांतर के सखा हैं। इस जो पंक्ति है इसके भीतर ही सार छुपा हुआ है। ईश्वर ही जब लग गया तो समझ लो कि संसार की कितनी भी वस्तु हो, कितने भी व्यक्ति हों, कितना भी कुछ धन दौलत हो, कितना भी सुख हो, वह क्षणिक ही है ना, साथ रहने वाला हमेशा नहीं है। तो कहा ईश्वर ही, वह परमपिता परमेश्वर ईश्वर जो नियंत्रक है, जिसके स्वामित्व में ये सारा संसार चल रहा है, जिसका पूरे संसार के ऊपर अधिकार है, वह ईश्वर। तो कहा ईश्वर ही जन्म जन्मांतर का। क्या मतलब रहा? जन्म, हमारा जन्म हुआ ये माँ के पेट से, जन्मांतर, जन्म में अंतर। अभी हम मनुष्य की योनि में, उससे पहले पता नहीं किस योनि में थे, उससे पहले और नहीं पता किस योनि में थे। कहा तो यूं जाता है 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं, लेकिन वेद में मैंने ऐसा कहीं वचन नहीं सुना। हो सकता है और कहीं ग्रंथों में ये चीज आई हो, पुराण आदि में, मुझे नहीं पता। अगर वेद में भी कहीं आपको मिले तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैंने 4 बार रिपीटेशन कर लिया वेदों का, मंत्रों का 4 बार, क्योंकि एक प्रवचन डेली मुझे अपने मंदिर में सुनाना होता है, एक वेद मंत्र का, और ऐसा अनवरत 20 साल से लगभग चल रहा है। हाँ, तो अब मुझे समझ नहीं आया कि 84 लाख कहाँ है। हाँ, योनियों के नाम जरूर कहीं कहीं मंत्रों में लिखे हुए हैं। हो सकता है ये कहीं और किसी की रिसर्च रही हो, आगे वालों की विद्वानों की रिसर्च रही हो, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी। कई बार अलंकारिक शैली भी होती है कि बहुत सारी योनियां होती हैं। कुछ योनियां तो हमें दिखाई दे रही हैं बड़े बड़े रूप में, कुछ छोटे रूप में दिखती हैं, लेकिन कुछ योनियां ऐसी हैं जिनको हम इन आंखों से भी नहीं देख पाते, है ना। इसका मतलब क्या है कि असंख्य योनियां हैं, बस इसको वेदांत दर्शन के हिसाब से हम कहते हैं असंख्य योनियां। तो परमेश्वर जन्म जन्मांतर की अर्थात क्या, कि पहले भी थे वो हमारे साथ, मतलब जितने भी जन्म लिए हमें, और आज भी जितने जन्म लिए, अभी हमारे इस जन्म में, और आगे भी जाने कितने जन्म लेंगे, कुछ पता नहीं हमको। जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तो जन्म ही लेंगे, और फिर मोक्ष भी होगा तब भी तो साथ ही रहेंगे, तब वो कहां जाएंगे। तो जन्म हो, मुक्ति हो, या फिर बंधन हो, ऐसे समझ लो, मुक्ति हो या बंधन हो, वो हमेशा हर काल में हमारे साथ रहने वाले हैं। कौन? तो कहा ईश्वर ही, जिसके द्वारा ये संसार बना हुआ है, जिसके द्वारा ये संसार चल रहा है, जिसके द्वारा इस संसार को बल मिल रहा है, जिसके कारण इस संसार को ज्ञान मिल रहा है, वस्तुएं मिल रही हैं, इंद्रियां मिल रही हैं, शरीर मिल रहा है, जिसके कारण शक्ति मिल रही है, भक्ति मिल रही है, वह ईश्वर ही जन्म जन्मांतर के
सखा हैं। सखा तो कहते हैं साथी को, मित्र को, मित्र हैं। तो इसका मतलब क्या, ये जितनी भी संसार की वस्तुएं, व्यक्ति या जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी हमेशा नहीं है, बिल्कुल हमेशा नहीं है, लेकिन हमेशा भी है, क्योंकि जगत जो है वो प्रवाह रूप से अनादि है। आज है ये वस्तुएं तो कल भी तो थी, परसों भी तो थी, हमेशा रहने वाली हैं ये, लेकिन अलग अलग रूप से, अलग अलग ढंग से व्यक्त होने वाली हैं। माना कि नीम का पेड़ नीम ही है, आम का पेड़ आम ही है ना? और आमों की भी कितनी किस्म, और नीमों की भी मैंने देखी बहुत सारी किस्म, पत्ते भी देखे उनके में भी, उनमें निवोलियों में भी अंतर, छोटी कोई बड़ी कोई मोटी, सबकी साइजों में भी अंतर, और इन मनुष्य के चोले में भी अंतर। माना कि उन्हीं 5 भूतों से बने हुए हैं ये संसार पूरा और हमारा शरीर भी, फिर भी सब में अंदर सब अंतर होता है। सबकी शक्ल, अक्ल, बोली, भाषा, पहना ओढ़ा सब कुछ चेंज ही दिखाई दे रहा है। कि सब कुछ चेंज होते हुए भी वो परमेश्वर चेंज नहीं होता, और आत्मा भी चेंज नहीं होती। तो ये 2 ही साथी हैं जो चेतन हैं, जो पहले थे, आज हैं और आगे रहेंगे। तो मैंने एक मंत्र बोला, उसी की व्याख्या कर रही हूं मैं। वेद का मंत्र है, सामवेद का 5वां मंत्र। शायद मुझे जितना ध्यान आ रहा है ये सामवेद में मिलेगा आपको, और प्रथम अध्याय में ही मिल जाएगा। 5वें या छठा हो सकता है, 5वां, मुझे एकदम वो ध्यान से हट रहा है। तो मंत्र में क्या कहा, प्रेष्ठम। प्रेष्ठम का अर्थ होता है प्रिय से भी प्रिय। कौन? तो बात चल रही है यहाँ पर ईश्वर ही, जो जन्म जन्मांतर के सखा है, साथी है, मित्र हैं। सखा का मतलब क्या होता है कि आपके साथ साथ रहेगा वो। जैसे हमारे संसार के मित्र हैं, हमारे साथ साथ ही हैं, लेकिन उनका तो हमारे स्थान से दूरी हो जाती है, क्योंकि एक देशीय जीवात्मा। लेकिन परमात्मा से तो वो दूरी भी नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में ही एक मंत्र कहता है, त्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। वहां पर ही कह दिया गया सखाए ये 2 मित्र। कौन से 2 मित्र? तो एक दृष्टा, एक भोक्ता। क्योंकि जो वृक्ष है वो जो प्रकृति से बना, तो भोग गया, आप और हम सभी जानते हैं इस बात को। तो 2 ही जीव हैं जिनमें समानता है, और उस समानता के आधार पर भी उस जन्म जन्मांतर के साथी को हम पता लगा सकते हैं, उस मित्र को पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भीतर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, दाएं बाएं सब जगह है ना? लेकिन हमें कहाँ मिलता है? वो हृदय के भीतर मिलता है। इसीलिए तो इन इंद्रियों का कोई प्रभाव नहीं। इन इंद्रियों से वो न दिखता, न सूंघने में आता, न चखने में आता, कुछ नहीं होता। इस त्वचा से भी तो अनुभव नहीं कर पाते उसका। क्यों? क्योंकि अरूपम, अरसम, आगंधम, अस्पर्शम, आशब्दम, शब्द से, रूप से, गंध से, स्पर्श से, सबसे वो रहित है। तो कह रहे फिर भी वो जन्म जन्मांतर का साथी है। भाई ये तो बड़ी अजब की बात लग रही है, समझ सीने से परे हो जाती है कि हाँ वो है। तो उस ईश्वर का हम जो चिंतन करेंगे वो किस तरह से करेंगे, जैसे पकड़ में आ जाए वो, क्योंकि इन इंद्रियों से पकड़ में आ नहीं रहा वो। रूप उसका है नहीं, रंग उसका है नहीं, आकार प्रकार उसका इस तरह का है नहीं जैसा हम लोगों का दिख रहा है या किसी वस्तु का दिखता है। तो कैसे पकड़ते हैं उसको? तो कहा गुणों से गुणी का प्रत्यक्ष होता है। इस पंक्ति को रट लीजिए, दर्शन की पंक्ति को, गुणों से गुणी का प्रत्यक्ष होता है। तो परमेश्वर के गुण क्या है? आर्य समाज का दूसरा नियम, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, भटकने की जरूरत नहीं। ऋषि दयानंद ने इतना बढ़िया नियम बना करके दे दिया, बस आप इसको याद कर लो और इसके गुणों पर चले जाओ। सच्चिदानंद स्वरूप। लेकिन अब इसमें भी समस्या है कि वो सत्य है तो कैसे सत्य है? क्या वो झूठ नहीं बोलता इसलिए सत्य बोल रहे हैं? नहीं, उसकी सत्ता है ना? और एक और बात, जो सत्य होता है वो मिटता नहीं, वो जन्म जन्मांतर रहता है। तो ईश्वर ही हमारे जन्म जन्मांतर के सखा हैं। तो गुणों से प्रत्यक्ष हो गया क्या नहीं कि उसकी सत्ता खत्म नहीं होती, पहले थी, आज है और आगे भी रहेगी, हमेशा उसकी सत्ता रहने वाली है। तो जन्म जन्मांतर के सखा सिद्ध हो गया। यहाँ पर यही बात सिद्ध हो गई कि वो परमेश्वर और दूर हमसे हो नहीं सकते। वो लाख कोशिश कर ले परमात्मा दूर होने की, तब भी नहीं हो सकता, उसके पास भी ताकत नहीं है। और फिर हम तो अपनी ताकत का कहेंगे क्या, हम तो उसको हटा ही कैसे सकते हैं।
जो भरा हुआ पड़ा है, रसगुल्ले में चाशनी भरी हुई पड़ी है, आप सोचोगे इसकी चाशनी को कितना भी निचोड़ देना, निचोड़ेगा ही नहीं। और उस परमेश्वर को तो निचोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि निचोड़ोगे तो आपको स्थान विशेष चाहिए, और वो तो भरा हुआ ठसाठस भरा पड़ा है ज्ञान के द्वारा, आनंद के द्वारा। तो उसको तो वैसे भी हम नहीं निचोड़ सकते, हमारी औकात भी नहीं, और वैसे भी उसमें उसका जिस तरह का रूप भी नहीं। तो क्या? तो कहा वो इसीलिए जन्म जन्मांतर का साथी है कि उसका भूत भविष्य और वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को पकड़िए। ये भूत भविष्य और वर्तमान से सिर्फ हमारा लेना देना है। परमेश्वर ने ये काल की व्यवस्था हमारे लिए दी है। वह तो कालातीत है। देखो इनमें शब्द पकड़िए, कालातीत है परमेश्वर, इसीलिए जन्म जन्मांतर का साथी है। इंद्रियातीत है, इसीलिए भी जन्म जन्मांतर का साथी है। जब हम इंद्रियों में नहीं थे, मीन्स जब हम सिर्फ आत्मा थे, है ना, जब हम बेहोशी की अवस्था में पड़े थे, हमें कोई साधन नहीं मिला था इंद्रियों का, तब भी वो हमारा साथी था। हम सुरक्षित थे, उसके संरक्षण में थे, उसकी व्यवस्था में थे। और वो ये चाह रहा था, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। इसका मतलब क्या, वो अपने आनंद के लिए चाह रहा था इस बात को। अभी एक संत व्याख्या कर रहे थे कि परमेश्वर का भी मन नहीं लगा, जैसे हमारा मन नहीं लगता है। तो परमेश्वर ने सोचा मैं एक हूं तो बहुत सारा हो जाऊं। मैं मन में सोचने लगी, उसका मन क्यों नहीं लगेगा भाई? 24 घंटे जिसकी ड्यूटी ऑन है, उसका मन नहीं लगेगा? हम लोग तो बोर हो सकते हैं। तो वो कैसे बोर होगा जिसको फुर्सत ही नहीं है, एक पल भी फुर्सत नहीं है उसको, एक सेकंड की, एक क्षण भर की भी फुर्सत नहीं है। वो कैसे बोर होगा और कैसे मन लगाएगा वो? और उसको जरूरत क्यों पड़ी जी मन लगाने की? क्या वो सुख पाना चाहता है किसी से? मैं मन में सोचने लगी, अगर उसके पास भी वैदिक दर्शन हमारा होता, तो वो कभी इस बात को नहीं कहता कि बोले जैसे हमारा मन नहीं लगता उसका भी मन नहीं लगा, और बोले मैं एक हूं तो बहुत सारा हो जाऊं ना। उसने सोचा ये जो जीव हैं, ये बेहोश पड़े हुए हैं, इनको शरीर दूं। अब उसने सोचा कि क्या माध्यम हो सकता है। अब मैं तो इतना भी कहने में सोचने में समय लग रहा है। अब चूंकि वो सब जगह पर जन्म जन्मांतर का साथी में, सब जगह, काल से दूरी नहीं, समय से दूरी नहीं, मिनट से घड़ी से दूरी नहीं, कुछ दूरी नहीं उसकी किसी चीज से, तो उसको इतना वक्त लगेगा? हमें वक्त लगेगा सोचने में, कहने में। उसको वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि काल से दूरी नहीं, कालातीत, काल से परे है वो। काल तो उसने हमारे लिए बनाया, घड़ी तो हमारे लिए उसने बनाई। ये सूर्य हमारे लिए तो बनाया, इसी से तो घड़ियां चल रही है सारी की सारी। तो ये सब हमारे लिए बनाया। तो कहा, क्या कहा गया कि वो जो मित्र है वो कैसा है? कालातीत है, इंद्रियातीत है, और वो जन्म जन्मांतर का साथी है। इसका मतलब क्या रहा कि परमेश्वर इन इंद्रियों से तुम गलत खोजते हो, इनसे वो नहीं दिखेगा। कोई कहता है ना, मन से दिख जाएगा। मन साधन तो बनेगा आपका, लेकिन मन से भी नहीं दिखेगा वो। ये बात और मैं आपको स्पष्ट बता रही हूँ। मन से आप किसी चीज का पिक्चर तो ले सकते हो, जिसकी पिक्चर ही नहीं, उसको मन में कैसे धारण करोगे? मात्र अनुभव, मात्र अनुभव गुणों का, बस कुछ नहीं। निराकार है वो। एक मंत्र आता है वेद में, चलो उसी को बताती हूँ आपको। 40वें अध्याय, उसका 8वां मंत्र है, ओम सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नावरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभूषयम्भू याथा तत्तो वरदान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। ये मंत्र आता है ना। तो इस मंत्र में कहा गुणों से गुणी का प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ दो प्रकार के गुण बताए, एक सगुण बताया, एक निर्गुण बताया। सगुण का मतलब क्या होता है? उसमें जो जो गुण है गुणों के सहित। निर्गुण का मतलब जो जो उसके भीतर गुण नहीं है। जैसे इस मंत्र के ही भीतर के दो शब्द आगे के ले लीजिए, वो सगुण है। इसको क्या कहेंगे? सगुण भक्ति। लेकिन लोगों को ये भी नहीं पता, वो सोचते हैं सगुण भक्ति मतलब होती है किसी रूप की, किसी साकार चीज की सगुण भक्ति होती है। नहीं, परमेश्वर का जब साकार रूप नहीं, रूप को तो वो बनाने वाला है। अच्छा, उसका रूप किसने बनाया? अगर उसका रूप है तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहती हूँ जो ये कहते हैं, उसका रूप किसने बनाया? और जिसने बनाया इसका मतलब वो उससे बड़ा होगा, है ना दीपाल का बहन, वो बड़ा होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है। अब वो व्यक्ति भी जानता है जो इस बात को कह रहा है कि हाँ ईश्वर ही सबसे बड़े हैं। जब ईश्वर सबसे बड़े हैं तो वही, और करता भी है, निर्माता है वो, तो बनाएगा तो वो तो बड़ा, तो वो पहले ही हो गया ना। तो बताइए, जो रूपवान हम जैसे लोग हैं, हम कैसे उसको बनाएंगे? सारे ब्रह्मांड की सारी जीवात्माएं भी मिल जाए तो भी उसको नहीं बना सकते हम, क्योंकि रूप में कैसे लाएंगे? पकड़ेंगे कैसे उसको? पकड़ेंगे मात्र अनुभव के द्वारा, पकड़ेंगे अनुमान से, पकड़ेंगे उसको कि वो कैसा है, उसके गुण कैसे हैं। कि बोले वो कैसा है? सपरि आगात, वह अपनी सर्वदेशीय सत्ता से, सर्वव्यापक सत्ता से,
सर्वत्र व्यसत्ता से, सर्वज्ञ सत्ता से सर्व जगह विद्यमान है। इसीलिए वह कैसा है, जन्म जन्मांतर का सखा है। अब दूरी होती नहीं उसकी, वस्तु से ना, वस्तु से दूरी, ना स्थान से दूरी, ना व्यक्ति से दूरी, ना प्राणी से दूरी, ना काल से दूरी, किसी चीज से जब दूरी नहीं तो दूरी किसकी चीज की दूरी है? न ज्ञान से दूरी, तो अज्ञान की ही दूरी है मात्र। तो क्या मंत्र कह रहा है कि प्रेष्ठम, जो प्रेष्ठ है, जो सबसे ज्यादा प्रिय अच्छा कौन होगा? जो, वही तो सबको सबसे ज्यादा प्रिय होता है जो हमेशा हमारे साथ है। जिससे हमारी दूरी हो जाए, क्या वो हमें प्रिय लगेगा? नहीं लगेगा। थोड़े दिन तो लगेगा, फिर मोह भी छूटता चला जाता है धीरे धीरे करके। प्रिय वही चीज हो सकती है जो आपके साथ पहले थी, खड़ी थी, जो आज भी आपके साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी होगी। वह एकमात्र सत्ता है जो पहले भी हमारे साथ खड़ी थी। जब हम बेहोशी में पड़े हुए थे, तब किसी को कोई चिंता नहीं थी हमारी, एकमात्र ईश्वर था। उसको हमारी चिंता थी कि मेरे बच्चे बेहोशी में, मैं इनको होश में लेकर के आऊं। तो उसने इंद्रियां दे दिए, साधन दे दिए। ये शरीर उसने साधन के रूप में तो दिया कि अब ये होश में आ जाएंगे तो इनको अपना बोध होगा। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, योग दर्शन में क्या कहा गया? इसको अपना बोध होगा, अपने स्वरूप में आएगा, ये तो समझेगा मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं, कहां मुझे जाना है, किसने मुझे बनाया है और क्यों बनाया है मुझे, ये इंद्रियां, ये शरीर मुझे क्यों मिला है। तब वो सोचेगा, तब उसको पता लगेगा कि प्रिय कौन है। जो मेरा प्रिय होगा उसी ने मेरा निर्माण किया, वही मुझे चला रहा है, वही मुझे बढ़ा रहा है, वही मेरा जन्म जन्मांतर का साथी। तो क्या कहा, ईश्वर ही हमारे जन्म जन्मांतर के सखा है। तो कैसे सखा है? तो का प्रेष्ठम, अति प्रिय सखा है। प्रिय से, अच्छा प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं ना, लेकिन जीवन किसके द्वारा आया हमारे पास? प्राणों के प्राण के द्वारा, प्राण स्वरूप के द्वारा आया ना। तो फिर अति प्रिय हो गया कि नहीं हो गया? प्राण सबको प्रिय, लेकिन जीवन किससे मिला? प्राण किससे मिले? प्राणों के प्राण से मिले। तो वो अति प्रिय हो गया कि नहीं हो गया? जो प्रियता को प्रदान कर रहा है, तो वो उससे बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो वो अति प्रिय हो गया। तो कहा प्रेष्ठम, वो हमारा, वो संस्कृत में हमारा। अब देखो योगेश्वरी माता जी संस्कृत की अध्यापिका है, उन्हें पता है वह माने हमारा। कहा अतिथिम, अतिथि है। अब महर्षि दयानंद सरस्वती अतिथि के अर्थ सामान्य व्यक्ति मीन्स विद्वानों के लिए लिखते हैं, जो सदाचारी हो, जो महात्मा हो, जो इंद्रियजित हो, जो वेदों का विद्वान हो। अब देखो ये चारों बातें ईश्वर में घट रही हैं। परमेश्वर वेदों का विद्वान है, लेकिन कैसा विद्वान है? जिसमें कोई कमी नहीं है। अकामो धीरो अमृत स्वयं वो, रसेन तृप्तो न कुतश्चनु न, तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्, अजरं युवानम्। तो कहा वो कैसा अतिथि है जिसकी कभी दूरी नहीं है, उसकी कोई तिथि नहीं। का मतलब क्या है यहाँ पर? वो वाली तिथि नहीं, समय वाली। और इस तरह भी ले तो ले लो कि हाँ वास्तव में उसकी तिथि नहीं है, वो तो हमेशा रहने वाला है। तिथि तो जिसकी व्यक्त की जाती है 4 तारीख की, 5 तारीख की, 6 तारीख की, उसकी तिथि होती है कि हमारे घर वही अतिथि आएंगे। कब आएंगे? 4 को आएंगे, 5 को आएंगे, या बिना कहे ही आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो परमेश्वर हर तिथि में है, क्योंकि तिथियों का निर्माण भी उसी के द्वारा हुआ है। ये जो 12 मास का निर्माण किसने किया? 12 आदित्य हमारे थे, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादव क्वार कार्तिक अगैन पूस माघ फागुन। ये किसने दिए? ये ईश्वर ने ही हमको दिए। तो कहा कैसा अतिथि है वो? सभी तिथियों में रहने वाला, तिथियों का अभाव नहीं है। अभाव, तिथि मतलब उसका, परमेश्वर से तिथियों का कोई अभाव नहीं है। वो कैसा है? वेदों का विद्वान अर्थात सर्वज्ञ है, चारों वेदों का ज्ञान रखने वाला, तभी तो उसने हमको ज्ञान दिया। फिर महर्षि दयानंद सरस्वती दूसरा संड ले, जितेंद्रिय। अब देखो जितेंद्रिय वैसे किसको कहा जाता है? जो इंद्रियों का जीत हो जाता है, इंद्रियों को जीत लेता है। लेकिन परमेश्वर ने तो पहले से ही, उसके तो इंद्रियां ऐसी वाली है नहीं, वो तो इंद्र है, तो वो तो जीता ही हुआ है, वो कभी हार ही नहीं सकता। किससे हारेगा बताओ? कोई अपने बड़े से हारेगा ना, कोई ज्ञान में अधिक है, कोई बल में अधिक है। अब वो तो ज्ञान में भी अधिक, बल में भी अधिक, सब चीज में वो अधिक ही अधिक है। तो अब उसकी बराबरी में भी नहीं है हम तो, और अधिकता तो फिर सोच भी कैसे सकते हैं। तो परमेश्वर कैसा अतिथि है? तो कहा जितेंद्रिय है, कहा धर्मात्मा।
और धर्मात्मा सारा दिन धर्म का ही काम कर रहा है, एक भी अधर्म का काम उसके जीवन में नहीं हो रहा, है ना? धर्मात्मा, जितेंद्रिय, विद्वान और सदाचारी, एक अर्थ उन्होंने लिखा सदाचारी। तो फिर आचरण तो उसका हमेशा ही सत्य का ही रहेगा, क्योंकि वह सच्चिदानंद है, इसीलिए उसका आचरण भी सत्य का ही होगा। तो कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठम, अर्थात जो सबसे अधिक प्रिय है, वो क्यों प्रिय है? क्योंकि वो अतिथि है। इस बात को पकड़िए, तभी वो जन्म जन्मांतर का साथी है हमारा। जो अतिथि है अर्थात जिसमें ये गुण मौजूद हैं, क्योंकि गुण से गुणी का प्रत्यक्ष होगा। जब आप ये बात सोच लोगे कि वो मेरा अति प्रिय क्यों है, क्योंकि मैं, मेरे बस में एक श्वास भी नहीं है, मैंने बाहर श्वास छोड़ी तो क्या पता भीतर जाएगी कि नहीं जाएगी। प्राणों का प्राण वही है, जीवन का आधार भू भुवः स्व वही है। जब ये मेरी पकड़ में आ गया तो प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तु से उसकी स्तुति किया करो, खाली मत बैठो, कोई भी कर्म उसके बिना मत करो, कोई भी सहारा उसके बिना मत खोजो, हर वक्त उसको अपने पास समझो, समझो जैसे घर का मुखिया, परिवार का मुखिया, समाज का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया आपको सही राह पर चलाता है। और यहाँ के मुखिया तो थोड़ा बहुत गलती भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो कोई गलती है ही नहीं, इसीलिए वो सदैव तुम्हें सच्ची राह पर चलाएगा। उसको देखो, पीछे मुड़ो तो उसको देख लो, भूतकाल में देख लो, आगे देखो तो उसको देख लो, भविष्य काल में देख लो, सामने बैठे हो यहाँ देख लो। अर्थात जो भी क्रिया कर्म आप करते हो, यत् करोसि यदस्नासि यज्जोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु सुमदर्पणम्। खाते हो, पीते हो, चलते हो, हवन में आहुति लगाते हो, हर वक्त उसकी शरण सन्निधि को देखते रहो, समझते रहो, संभलते रहो, बस उसका विचार मन में लाते रहो। मैं गारंटी से कह सकती हूँ, जैसे अपना बच्चा, कोई किसी माँ का बच्चा माँ की गोद में बैठ करके निर्भय होकर के रहता है, किसी से डर नहीं लगता, चाहे शेर भी आ जाए, चीता भालू कोई आ जाए, उसी प्रकार से हम भी निर्भय हो जाएंगे, निडर हो जाएंगे। लेकिन उसको हमको जन्म जन्मांतर का साथी समझ करके, सखा समझ करके, अति प्रिय अतिथि समझ करके उसके साथ व्यवहार करना होगा। सपरि आगात, सर्वत्र वो विद्यमानता उसकी स्वीकारनी पड़ेगी, ये सगुण भक्ति है। सपरि आगात शुक्रम, वो शुद्ध स्वरूप है, मैं आत्मा रूप से मैं भी शुद्ध हूं भाई। शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो जगदीश्वर, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है, लेकिन हमारे पास क्या है अभी? बंधन और मुक्ति दोनों है, मुक्त नहीं है हम, बंधन में पड़ते हैं, कभी मुक्ति की ओर चले जाते हैं। तो हमें करना क्या होगा? अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप में आकर के हमको मुक्त होने की ओर बढ़ना पड़ेगा। यही गुणों से गुणी का प्रत्यक्ष होना है, तभी हम उस जन्म जन्मांतर के साथी को सही प्रकार से अपने जीवन में बिठा पाएंगे, अपने आचरण में लेकर के आ पाएंगे। तो क्या कहा? स्तु से उसकी स्तुति किया करो, अर्थात उसका गुणानुवाद किया करो। जैसे किसी से वस्तु लेते तो क्या कहते हो? हे सेठ जी, मुझे 2 किलो चावल चाहिए, आप कहो हे सर्वश्रेष्ठ जी, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, हे अति प्रिय परमेश्वर, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, शायद मेरी कोशिश करने में ही तो कमी नहीं है, प्रभु मुझे दर्शन दो, मुझे प्रेरणा करो, मैं ठीक से आपका ज्ञान ले पाऊं, आपके आनंद को भर पाऊं। ऐसी स्तुति किया करो उस अतिथि की, जो हर तिथि में रहता है, उसकी अतिथि से कोई दूरी नहीं है, इसीलिए वो हमारा अतिथि है। फिर कहा मित्रम, अर्थात वो मित्र भी तो है, अर्थात वो सखा भी तो है, वही ईश्वर। तो मित्र के लिए एक श्लोक आप पढ़ते हो, पापान् निवार्यति योजयते हिताय, गुह्यान् च गुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्ता, प्रवदन्ति संता। कि मित्र कौन सा होता है? इस मित्र की व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भी की है। वहां पर ऋषि लिखते हैं, मेदते मिद्यते स्नेहते स्नेहते वा समित्र। मित्र कौन होता है? जो तुमसे प्रेम करता है, जिसे तुम प्रेम करते हो। मैंने कहा ना, अति प्रिय। भाई प्रेम करना क्या है? भक्ति करना। और भक्ति करना क्या है? उसकी आज्ञा में रहना। और आज्ञा में कब व्यक्ति रहता है? जब उसको पता चलता है कि हमारे ऊपर कोई सुपर पावर है, कोई सुप्रीम पावर है जो हमको देख रही है और हमको निर्देश कर रही है। जब ये व्यक्ति को पता लग जाती है ना, तब उससे संबंध वो जोड़े लेता है, फिर हट करके उससे नहीं रहता।
अभी हमारा संबंध नहीं जुड़ रहा है, यही बोध हमको करना है। बस इसी को करने के लिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे अच्छे बुरे कर्म दोनों 50-50% देख करके मनुष्य का चोला दे करके हमको यहाँ पर भेज दिया। ये बहुत बड़ी कृपा है कि मनुष्य चोला मिल गया हमको, जिनको सुविधा ये नहीं मिली मनुष्यता की, बोलने की, हंसने की, बुद्धि की, मन की, हाथों की, पैरों की, चलने की, इस तरह मनुष्य की तरह व्यवहार करने की। सोचो, उनके पास तो सुविधा ही नहीं है, हमें तो सुविधा मिल करके भी भगवान की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। कितनी बड़ी हमारी कमजोरी है। तो कहा मित्रमेव, तो कहा कि जो जिसको तुम प्यार करते हो, जो तुम्हें प्यार करता है। मेदते, जो तुमको मोद देता है, तुम जिसको मोद देते हो। अर्थात हमें लगता है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें प्रसन्नता मिलती है, हमारा ईश्वर भी हमसे प्रसन्न हो रहा है। हालांकि ईश्वर में ये घटना नहीं बढ़ती सुख दुख वाली, ये सब कुछ उसके भीतर नहीं होता, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि अगर मैं अच्छा काम करता हूं तो भीतर से शाबाशी मिलती है। जो भीतर से शाबाशी मिलती है वो किसकी ओर से मिलती है? ईश्वर की ही ओर से मिलती है। ये ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही ये अलंकारिक शैली हमें बोलनी होती है। फिर कहा पापा निवार्यति, जो पापों को दूर रखे, पापों से दूर रखे। एक बात बताइए, हम बुरा कर्म करने के लिए जाते हैं, भीतर से आवाज आती है मत कर। चोर को भी एक पहली प्रेरणा आती है मत चोरी कर, लेकिन इंद्रियों का दास हुआ और वो चोरी कर बैठता है। हमें हर चीज के अलार्म बना रखे भगवान ने, जैसे वॉशिंग मशीन के अलार्म है ना, कपड़े धुल गए, कपड़े सूख गए, है ना, घंटी बज जाती है। स्कूल में भी बच्चों की छुट्टी होती है, घंटी बज जाती है। ऐसे परमेश्वर ने हमारे भीतर घंटियां जोड़ी हुई हैं। और कैसी घंटियां, टन टन की आवाज नहीं करेंगी वो कैसे कहेंगी? बाल सफेद हो गए, चलो भाई चलो, अभी तक कहाँ तो हो रहे थे तुम, चलो चलो भजन करो, पूजा करो। दांत झड़ने लग गया, अरे अभी तो तक कहाँ सो रहे थे, ये तो टूट चले कैसे खाओगे आगे, समय हो चला, चलो चलो भाई भजन करो कमर में दर्द हो गया, पैर से चला नहीं जा रहा, कमर टेढ़ी हो गई, भाई चलो 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 चलो, अब तो सुधर जाओ, अब तो भजन कर लो। लेकिन हमको वो भी होश नहीं आ रहा, अलार्म को भी अनसुनी कर रहे हैं। तो भीतर से एक आवाज आती है, वो ईश्वर की ही आवाज आती है। तो वो क्या कहता है, मित्र बन करके पापों से हमें दूर करता है कि मत करो, ये गलत काम मत करो, धर्म करो, अधर्म नहीं। फिर आगे का निवार्यते पापा ने योजते हिता है, हमारे लिए हितकर योजना भी तो वो बनाता है, बार बार हमारे भीतर सुंदर सुंदर विचार भी देता है वो, लेकिन उसको भी हम अनसुनी करके रहते हैं कि तुम्हारा, अगर तुम अंडे खाओगे तो ये हो जाएगा, मांस खाओगे तो ये हो जाएगा, इसलिए वो कहता है मां अंडा, अंडा मत खाओ, है ना। और फिर आगे कहता है अक्षरी माँ दीवा, जुआ मत खेलो। शब्द बोलते हैं ना हम ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर, मांसम ना, मांस मत खाओ। ये सब उसने हमें बताई हुई है विद्या, लेकिन हम सारे काम कर रहे हैं। यज्ञस्व करो, यज्ञ करो, करने की भी बात बताई, नहीं करने की भी, छोड़ने की भी चीजें बताई। तो परमेश्वर की गुणों से भक्ति करो और उसको सोचो, देखो कैसी कैसी बातें बताई हैं उसने। कहा सपर यागा सुक्रम, वो शुद्ध स्वरूप है, अपने शुद्ध स्वरूप में लौट आओ। फिर आगे आएगी निर्गुण भक्ति, अकायम। अब इसको कहते हैं निर्गुण भक्ति, उसका शरीर नहीं है, जहां नहीं नहीं लगता चला जाए, समझ लेना निर्गुण भक्ति। अब लोग क्या समझते हैं कि निराकार ईश्वर की भक्ति करना निर्गुण भक्ति है, जबकि निराकार ईश्वर की भक्ति ही सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति दोनों है। गुणों की बात कहेंगे तो निर्गुण भक्ति है, ईश्वर तो निराकार ही है, वो न साकार होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता वो, ना उसके पास ताकत ना हमारे पास, लेकिन हम तो जबरदस्ती इसको साकार किए रहते हैं। क्यों? हमारी अल्पज्यता है, हमारे पास वो वैदिक साइंस नहीं है, वो चीज हमने पढ़ी नहीं, हमको जिस तरह सिखाया गया वही सीख लिया। अगर हम अपने पुराने जमाने में जाते हैं तो हमारा शास्त्रों का युग था, सतयुग था, है ना, त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग भी अच्छा चला, लेकिन उसके अंत होते होते फिर सब गड़बड़ आ गई, धर्म अधर्म का युद्ध हुआ। हालांकि धर्म विजय भी वहां पर हो गया, लेकिन फिर भी जो हानि हमारे शास्त्रों की, संतों की, यूनिवर्सिटी जी की हुई, वो बहुत ही मतलब ज्यादा हुई, इतनी अधिक हुई कि हमारे पास वो पूरे शास्त्र नहीं मिल पाए। फिर भी जय हो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती की, जिस भी तरह के हमें वेद मिले, चाहे वो हमें विदेश से मंगाने पड़े, लेकिन वो लाए, उनके भाष्य भी कर किया उन्होंने, और हमारे तक ये विद्या पहुंचाई। लेकिन आज हम और सौभाग्यशाली हो गए। देखिए, पहला तो हमें मनुष्य का शरीर मिल गया, दूसरा अपना देश मिल गया, देश मिल गया, इस भूमि में जन्म हो गया, और नर्तन मिल गया, मनुष्य का शरीर मिल गया, तीसरी सुविधा आर्य समाज मिल गया, जिससे वेद का पठन पाठन कर पा रहे हैं, है ना। और चौथे हमें ऋषि दयानंद सरस्वती मिल गए, जिनके कारण कर पा रहे हैं।
और ये चारों सुविधा हमें मिलते हुए भी अगर हम सही लाइन पर नहीं चल पाए, अगर ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाए, तभी तो ये वेद मंत्र कह रहा है बार बार, अरे अभी भी सुधर जाओ, मित्र में मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारे लिए रोज रोज संदेश भेज रहा हूं, लेकिन तुम मेरे संदेशों को अनसुनी मत करो। मित्र में प्रियम गुह्याम च गुह्यत गुणान प्रकटी करोती। मित्र कौन होता है? जो तुम्हारी बुराई को छुपा लेता है, ईश्वर अपने अंदर ही कैद कर लेता है उसको, अच्छाई के लिए संदेश दे देता है आपको कि ये काम अच्छा है, इसको करो, ये बुरा है मत करो। सब भीतर ही भीतर कर रहा है, किसी को कहता नहीं है वो, कि दीपाली जक्का जी को बता देगा कि विमलेश आर्या जी ऐसी हैं, कि योगेश्वरी जी ऐसी हैं। ऐसा तो नहीं करता ना ईश्वर, क्या करता है ऐसा? आपकी बात को वहां जाके बता देगा? नहीं बताता ना। तो सोचो, गुह्याम च गुह्यत गुणान प्रकटी करोती, तुम्हें ही बताएगा कि तुम ऐसे हो, तुम खराब हो, तुम अच्छे हो, तुमको ही कहेगा, है ना? तो अब आप इसी से समझ सकते हो कि कौन प्रिय होता है। जो हमारी बाहर बदनामी कर दे वो प्रिय होता है, जो बाहर अच्छी बात कहे वो प्रिय होता है। कौन होता है? हमें ही बताए हमारी अच्छाई और बुराई, वो हमारा प्रिय होता है। और वही हमारा ईश्वर ही जन्म जन्मांतर का सखा है, मित्र है, असली मित्र है वो। ये संसार के मित्रों में दोष भी होंगे गुण के साथ साथ, लेकिन वो तो दोषों से रहित है। तो सगुण भक्ति करिए उसकी, निर्गुण भक्ति कायम अव्रणम। जब जिसका शरीर नहीं तो अव्रण का व्रण कहां से आया, उसको छेद कहां से आए, फोड़े फुंसी कहां से आए, अव्रणम अस्नावरम, नस नाड़ी कहां से आई, कुछ नहीं होगा। अपाप विद्धम, पापों में कहां बंधन में जाएगा भाई? चोला आता है तो हम पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। परमेश्वर से तो ये सकाम कर्मों से तो कभी गिरता नहीं है, वो तो अकाम ही बना रहता है। अभी मैं मंत्र भी सुना रही थी, अकामो धीरो। तो इसीलिए ये क्या हो गई? निर्गुण भक्ति। अकायम अव्रणम अस्नावरम अपाप विद्धम, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, ठीक। अब इसी प्रकार से आगे के भी शब्द ले लीजिए, अकायम अव्रणम पाप विद्धम। कबीर मनीषी, कवि है, ये क्या है? सगुण भक्ति हो गई। मनीषी क्या है? सगुण भक्ति हो गई, ये भी सगुण भक्ति हो गई। कबीर मनीषी, है ना? फिर आगे के शब्द क्या है? परिभू स्वयंभू, ये भी सगुण भक्ति हो गई। हम सबके ऊपर है वो, है ना? और स्वयंभू अपनी स्वयं सत्ता से है जहां पर आ रहा है वो सगुण भक्ति है, जहां पर नहीं है नहीं है, जो बात उसमें नहीं है वो उसकी निर्गुण भक्ति। लेकिन है निराकारी ईश्वर की। इस भ्रम में कभी भी जिंदगी में मत पड़ना कि जो सगुण भक्ति उसको कहते हैं जो साकार की करता है। निराकार, इसी वजह से देव दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, हमको सही चीज हमारे पास पहुंचाई है वेदों के ज्ञान के द्वारा, वेद के मंत्र के द्वारा। हमारा कर्तव्य बनता है इन वेद के मंत्रों की समीपता करते हुए इस परम पिता परमेश्वर की समीपता करें, उसका लाभ उठाएं। इतनी सुविधाएं प्राप्त करके करते हुए भी, इतने संदेश प्राप्त करते हुए भी, अगर हम उस ईश्वर के बंदे ना बन पाए, उस ईश्वर के असली पुत्र अपने आप को नहीं अनुभव कर पाए, ईश्वर की निगाह में तो हम हैं, हम नहीं उसको अनुभव कर पाए, तो ऐसे मनुष्य जीवन में आने का, ऐसे देश के भीतर जन्म लेने का कोई भी लाभ नहीं है। फिर तो जैसे आए वैसे की वैसे चल दिए। आगे के शब्द बड़े मस्त हैं। अग्नि, वह परमेश्वर अग्रणी है, अग्नि है, ज्ञान स्वरूप है। अब ऐसी अग्नि है क्या जो धधकती है ये सूरज में? हाँ, लेकिन इस सूरज को बनाने वाली अग्नि वही परमपिता परमेश्वर जो सबसे आगे है, क्योंकि सूरज से आगे वही थी। जब अंधकार था, सारा संसार अंधकार से आच्छादित था, तम से भरा हुआ था, ये कुछ नहीं था, ये सूर्य चांद कुछ नहीं थे। जीवात्माएं सब बेहोशी की अवस्था में, जो मुक्त थी वो मुक्ति अवस्था में पड़ी हुई थी, है ना? ऐसे केस में क्या देखा ईश्वर ने? प्रकृति पड़ी हुई थी और ईश्वर स्वयं था, वो चेतना थी, परम चैतन्य था। ऐसे ही हमको शिष्य भी चाहिए, जिनके जीवन में भी वो ज्ञान नस नस में, रोम रोम में समाहित हो। तो ईश्वर की भक्ति करने के लिए ईश्वर ने हमको चारों प्रकार का ज्ञान दिया और कहा कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, बस मेरी बात मानते चलो। अग्नि हूं मैं, अर्थात मैं, अग्नि का अर्थ होगा ज्ञानवान, मैं सर्वज्ञ हूं, सारी बातें मेरे संज्ञान में। तुम जो जो करते हो, जो जो सोचते हो, वो तुम्हारे सोच, जैसे ही तुम सोचते हो वैसे की वैसे मेरे ध्यान में आ जाती, ज्ञान में आ जाती है। हालांकि ईश्वर ये नहीं बता सकता कि मैं क्या सोचने वाला हूं, इसका अनुमान तो वो कर सकता है। कि जैसे कि एक सब्जी की रेड़ी रखी हुई है, एक ग्राहक आया सब्जी की रेड़ी के पास और वो कहता है कि आम क्या भाव है? तो वो कहता है इतने रुपए किलो, है ना? वो सारे फलों को तो देख लेता है, लेकिन दुकानदार से कहता है मुझे आम दे दो। अब दुकानदार को ये नहीं पता ये किस पे उंगली रखेगा, आम के ऊपर रखेगा या अमरूद लेगा या क्या लेगा। लेकिन जैसे ही वो अमरूद वाला या आम वाला, सब्जी वाला ये समझ लेगा कि इसकी निगाह इधर को जा रही है,
कि ये आम लेगा या अमरूद लेगा, ऐसे ही वो परमपिता परमेश्वर भी हमारा अंतर्यामी होने से, घटपट का स्वामी होने से, वो हमारे मन के भावों को पढ़ लेता है, मन की तरंगों को देख लेता है कि ये मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। बस इस तरह से परमेश्वर जान लेता है। तो परमेश्वर को सही प्रकार से जानने के लिए उसको ज्ञान के रूप में जाने, उसका गुण ज्ञान है। ज्ञान को लें तब समानता से समानता मिलेगी, तब उस ईश्वर का हमें साक्षात हो जाएगा। रथम, रथम का अर्थ होता है, जैसे ये शरीर रथ है, भार। अब आत्मा में तो कोई भार होता नहीं, वो तो निर्भार है, लेकिन शरीर में तो भार होता है ना, और परमेश्वर भी निर्भार है। तो अब दोनों की समानता क्या हो गई? निर्भार। परमेश्वर निर्भार है और सारे संसार के भार को ढो रहे हैं। सोचो, सारे संसार को भारवान बनाते हैं भारहीन होते हुए। कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े रहस्य की बात है, कितनी बड़ी मिस्ट्री है ये, जिसमें खुद में भार नहीं और वो भार को पकड़ रहा है। और शायद अगर आप अति सूक्ष्मता से जाओगे तो भार को वो पकड़ ही इसीलिए रहा है सब जगह से कि वो निर्भार है। क्यों? देखो, अगर मैं आज 10 किलो का सामान उठा लेती हूँ, कोई 20 का उठा लेगा, कोई 50 का उठा लेगा, कोई 100 का उठा लेगा, बस इससे अधिक लिमिट नहीं होगी। ये सीमा है। लेकिन परमेश्वर कैसा है? असीमित है। पूरे ब्रह्मांड का भार उसके साथ लगा हुआ है, उसके कण कण में समाहित है, उसका पूरे संसार का, ऐसे प्रकृति को चिपका करके, लेकिन वो स्वयं असंग रहता है। इसलिए इस चीज से भी शिक्षा हमें लेनी चाहिए। संसार के हमें भार भी मिलेंगे, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, किसी से चिपको मत। ये जो जितने भी हमारे पास में परिस्थितियां आती हैं, स्थितियां निर्माण होती हैं, इनसे कभी घबराओ मत, डरो मत, इनसे अधिक मत चिपको। बस हाँ, समस्या के समाधान की ओर जरूर बढ़ो। कर्म करो, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, कर्म करते चलो। बस उस ईश्वर को देखो कि वो भारवान, जो जिसमें भार भले ही नहीं है, लेकिन वो भारवानी वस्तु को वही उठाने वाला है। बस ऐसे समझ करके उसको स्तुति किया करो, स्तु से स्तुति किया करो। रथम न वेद्यम, न माने हमें, वेद्यम माने जानना चाहिए। ऐसे परमपिता परमेश्वर को प्रेष्ठम ज्येष्ठम श्रेष्ठम, जो कि सर्वश्रेष्ठ है, सबका प्यारा है, प्यारों का भी प्यार है, प्राणों का भी प्राण है, ऐसे अतिथि की, विद्वान की, धर्मात्मा की, जितेंद्रिय की, सदाचारी की स्तुति किया करो। स्तु से कैसा है वो? मित्रम इव प्रियम, मित्र के समान, मित्रम इव माने समान, मित्र के समान प्रिय है। जैसे मित्र मित्र के लिए सोचता है, ऐसे परमात्मा जीवात्मा के लिए सोचता है, भगवान भक्त के लिए सोचता है, साथी साथी के लिए सोचता है, सखा सखा के लिए सोचता है। जैसे कृष्ण भगवान किसके लिए? सुदामा के लिए सोच रहे हैं। वो तो कैसा आया है? बिल्कुल फटा, बेहाल, एड़ी फटी, पैर, शरीर पे वस्त्र नहीं है, लेकिन ज्ञानी था सुदामा। साथ साथ पढ़े थे, एक ही गुरुकुल में पढ़े थे दोनों, इसीलिए उसको चिंता नहीं है। लेकिन पत्नी अगर उसको ना कहे तो वो जाए भी नहीं, क्या बोले मित्र के हालचाल के बहाने से तो चले जाओ, तुम पूछ तो आओ कहाँ कैसे रह रहे हैं वो। उस दशा को मैं बार बार बोलती हूँ, हर चैनल से बोलती हूँ, मेरे को रहा नहीं जाता। ऐसे भी हाल विवाइन, सौ पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोई, नैनन के जल सो पग धोई। ये है गुरु और शिष्य दोनों जब मिल जाएंगे, जब इस प्रकार से गुरु भी विद्वान जितेंद्र धर्मात्मा हो जाएंगे और शिष्य भी उनकी बातों को पकड़ लेंगे, कृष्ण अर्जुन की तरह हमारा संबंध हो जाएगा, तो अवश्य ही हम उस ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। फिर हम गुरु से नहीं चिपकेंगे, गुरु ज्ञान को लेकर के उस परम पिता परमेश्वर जिसका ज्ञान है, उस ज्ञानवान के साथ हमारा संबंध हो जाएगा। लेकिन स्तुति तो उसकी करनी ही होगी। बिना गुणानुवाद किए दुकानदार भी आपको सौदा नहीं देता, पहले आपको कहना पड़ता है सेठ जी मुझे 2 किलो सामान दे दो, सेठ शब्द लगाना पड़ता है। इसलिए उसको बार बार कहिए, हे सच्चिदानंद स्वरूप, मैं सत हूं, चित हूं, आप भी सत हो, चित हो, लेकिन आप आनंद से भरे हुए हो, मेरे पास आनंद नहीं, इसीलिए तो मैं पास आया हूं। आप ऐसे दुकानदार हो, आपके पास गेहूं चावल सब कुछ है, लेकिन मेरे खत्म हो गया है, क्योंकि मेरी चीजें खत्म हो जाती हैं, आपकी चीजें खत्म नहीं होती, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। और मजे की बात,
हम यहाँ के दुकानदार से लेते हैं 24 घंटे ड्यूटी ऑन नहीं है। परमेश्वर से आप रात को 3 बजे उठ जाओ, 2 बजे उठ जाओ, 1 बजे उठ जाओ, कभी भी माँग लो, कभी भी हाथ फैला दो उसके सामने, वो आपको भर-भर के देगा, भर-भर के देगा। और उषा काल में तो कहते हैं, वो इतना मेहरबान होता है, इतना मेहरबान होता है कि आप इतनी बड़ी झोली हो, छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो, वो भरना ही भरना है। आप समेट नहीं सकते उसको। और ये मैं अनुभव बता रही हूँ आपको अपना। ये जो ज्ञान है मेरा नहीं है। ये जो मेरी पढ़ाई का भी ज्ञान नहीं है, ये वो ईश्वर देता है। वो कहता है कि लो भरो, भरो, कितना भरोगे तुम? मेरे तो हाथ छोटे पड़ जाते हैं, मेरी वाणी मौन हो जाती है उस पर प्रजापति परमेश्वर के लिए। इसलिए प्यारे भाइयों आइए उसका कीर्तन कर लेते हैं थोड़ा-सा गायन के द्वारा। स्वरचित रचना बोलती हूँ, वो भी उसी की कृपा से मैं लिख पाती हूँ। जो करे ओ मुझसे प्यार उसी का जीवन होगा। जो करे ओ मुझसे प्यार उसी का जीवन होगा। जो गहे जो गहे शरण कर तार उसी का जीवन होगा। जो करे ओ मुझसे प्यार उसी का जीवन होगा। जिसने भी अपने बुन करके सपने विद्या से हृदय को चमकाया, मन के बिखरे पड़े थे करके इकट्ठा जमाया। सब मेले प्रभु निहार उसी का जीवन हो उद्धार। जो करे ओ मुझसे प्यार उसी का जीवन होगा। जो गहे शरण कर तार उसी का जीवन होगा। यज्ञों को करके ईश्वर को वर के हर घर को मंदिर बनाए। वेदों की शिक्षा लेकर के दीक्षा घर घर में संस्कृति पहुंचाए। योगी बन चले संसार उसी का जीवन होगा। जो करे जो करे ओ मुझसे प्यार उसी का जीवन होगा। जो गहे शरण कर तार उसी का जीवन होगा। जो भी ये लेखे ईश्वर को देखे सब में प्रभु जी समाए। मोह को रोके द्रोह को रोके योग में जीवन बिताए। वो विमल झुके बारंबार उसी का जीवन होगा। जो गहे शरण कर तार उसी का जीवन होगा। जीवन होगा, जीवन होगा। इसलिए उस परम पिता प्यारे की शरण में आ जाओ, जो जितनी जल्दी उसकी शरण पकड़ लेता है। सच बताऊं, वो तो एक माँ है, जगत जननी माँ है। और माँ बच्चों पे बुरा करते हुए भी कृपा करती है और अच्छा करते हुए, और फिर अच्छा ही से अच्छा करते अगर हम चले गए, उसकी आज्ञा को मानते चले गए, तो सोच के देखिए एक बार कितना लाड़ करेगी। कोई बच्चा अगर काम कोई भला कर देता है, माँ उसे गोदी में लेती है, फिर गोदी नहीं लेती, आंचल भी खोल देती है। पी ले बेटा पी ले, जितना तुझे दूध पीना है, आज तुझे जितनी इनाम दे सकती हूँ, पूरा उसे पुच्ची दे करके लाल कर देती है। ऐसे ही वो परमपिता परमेश्वर भर भर के देता है। एक बार आओ तो सही है, दंग दासुसे तुम अग्ने भद्रम करिष्यति तबे तत्सत्य मंगिरा। भर भर के देगा आपको, भर भर के देगा। आपकी झोली में वो शक्ति नहीं है कि उसको ज्ञान को आप भर पाओ, उसके धन को आप भर पाओ, उसके आनंद को आप भर पाओ। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, बस मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगी, समय रहते जाग जाओ और उसको मित्र बना लो। उसने मित्र बनाया हुआ है और हम उसे
जन्म जन्मांतर का अपना सच्चा सती सखा समझ करके उससे प्रेम करने लग जाएं, उसकी भक्ति करने लग जाएं, उसकी आज्ञा में रहने प्रारंभ कर दें। बस इतना सा ही हमको करना है, बहुत अधिक नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का, वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों का, सभी का धन्यवाद करती हूँ। उस परम पिता परमेश्वर को नमन करती हूँ जिसके कृपा से ये कुछ टूटे फूटे शब्द निकल पाए। उसका तो अथाह ज्ञान है, उसकी कोई बराबरी कर नहीं सकता। आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। दीपालिका बहन नमस्ते कहती हूँ। मुनि जी को मेरी नमस्ते कहिएगा। धन्यवाद। बहुत आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत अच्छा बोला। बहुत मजा आया। भजन तो इतना अच्छा था, भजन भजन भाव और उसके साथ भाव भी उतने ही अच्छे थे आपके। बढ़िया भजन। आपका धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शंकर प्रसाद जी शांति पाठ करवा दीजिए। सबको सादर नमस्ते। आवाज जा रही है दीपाल जी? हाँ जी, आ रही है। बहुत अच्छा रहा। माता पिता जैसे गोद में ले लेते हैं वैसे हम लोग माता जी के पिताजी के गोद में रहें। बड़ी अच्छी भावना आज मिली हम लोगों को। कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान